हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के लिए एक अपडेट लेके आए हैं। और बहुत सारे शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सर सक्षमता 2 का जो परीक्षा पास किए हैं शिक्षक, उनका जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अप्लाई नहीं हो रहा है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि यानी क्या सर, यानी सक्षमता जो 5 मौके मिले थे, क्या पाँचों एग्ज़ाम होंगे? तो आपको इसी सारा अपडेट को लेकर के इस वीडियो में हम आए हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार सरकार यानी जो है कंडीशन रखी थी बिहार के निजी शिक्षकों के साथ कि यदि आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन बशर्ते आपको सक्षमता परीक्षा का एग्जाम पास करना होगा। और बिहार सरकार ने बिहार के यानी शिक्षकों को यानी 5 मौके दिए थे, यानी सक्षमता परीक्षा 1, सक्षमता परीक्षा 2, 3, 4 और 5, यानी पाँचों में से कोई भी एक बार पास कर जाइए और आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन इसी बीच में यानी जो है सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है, सक्षमता परीक्षा 2 भी हो चुका है। तो अब सवाल आता है कि क्या सक्षमता परीक्षा 3, 4 और 5 ये भी होगा? तो हाँ जी, एकदम कंफर्म होगा। जिनके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सक्षमता 3, 4, 5 नहीं होगा, नहीं होगा, कंफर्म होगा। आप ये आश्वस्त रहें। जो लोग सक्षमता 1 पास कर चुके हैं उनको अब देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 2 में जो पास कर जाएंगे उनको भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे शिक्षक जो अभी तक सक्षमता दिए ही नहीं हैं, यानी उनके लिए अगर वो देना चाहें तो 3 में भी दे करके पास हो सकते हैं, 4 में भी और 5 में भी। और हालांकि अब रहा बात कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर तब जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है यानी जो है कब तक होगा सबका? तो आपको एक बात और बता दें, यानी बिहार सरकार लगभग जो है 4 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने जा रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश से यानी रुकावट आया, लेकिन फिर से अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। तो जो वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 पास कर चुके हैं उनका जो है आवेदन लिया जा रहा है। और हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा 2 का जो है जो पास किए हैं उनका आवेदन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप भी आश्वस्त रहें, आपको भी मौका मिलेगा। यानी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आपका भी यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। और जो लोग सक्षमता परीक्षा 3 देंगे उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अभी जो अप्लाई हो जाएगा दोबारा अब अप्लाई नहीं होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दोबारा भी आपको मौके दिए जाएंगे। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी सभी को मौका मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो 1 पास कर गए उन्हीं को मौका मिलेगा, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो यानी ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र भी यानी एक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। धीरे धीरे सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। और आपको भी पता है कि यानी समय तो लगेगा, लेकिन होगा जरूर, सभी का होगा। और सक्षमता परीक्षा भी यानी जो बचे हुए हैं वो सक्षमता परीक्षा भी होंगे और सभी को मौके भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं परीक्षा देना तो दे करके पास हो सकते हैं और राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। और यदि आप जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो जहां पर भी आपको ड्यूटी चाहिए यानी उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने के वक्त ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि जब आप अप्लाई करने जाइएगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी वही दीजिएगा जो आपके अपने गांव के नज़दीक का जो है जिला हो, सॉरी, और वहाँ के आसपास के ब्लॉक्स हो, जहाँ पर आपको अनुमंडल यानी जो नज़दीक का जो हो, जो आपके सबसे नज़दीक का हो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिएगा उसी को सरकार वरीयता के रूप में रखेगी, प्रायोरिटी उसी को देगी। और दूसरा और तीसरा जो आप प्रायोरिटी चुनिएगा उसी को मेन वरीयता दिया जाएगा। हालांकि आपको ऑप्शन तो 10 मिलेंगे, लेकिन मेन प्रायोरिटी उसी को रखना है जो आपको पहले प्रेफरेंस या आपके आसपास के गाँव के नज़दीक का इलाका हो, उसी को चुनना है। ताकि बाद में, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, चुनते वक्त जो है आप अपने से 1-2 बार मिला जरूर लीजिएगा कि कहीं गलती तो नहीं चुनाया है। उसके बाद जो है सबमिट कीजिएगा, ताकि जो है फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो, बदलाव का कोई ऑप्शन न भी मिले तभी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म डालते हैं, अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा मिस्टेक्स भी हो जाता है। हालांकि सुधार का भी मौका मिलेगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि जो गलती हो ही ना, ताकि सुधार का कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो जिन लोगों का भी मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर यानी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग सक्षमता 2 वाले का होगा कि नहीं होगा, उनका भी होगा, सभी का होगा। और भी शिक्षक जो बीपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं, हालांकि ये खुद जो है यानी शिक्षा विभाग के मंत्री ये यानी जो है सुनील कुमार ये खुद कह चुके हैं कि हम जो है सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके सुविधा के अनुसार करने जा रहे हैं और सभी को उनको सुविधाजनक स्थानों पर ही पोस्टिंग दिया जाएगा, ताकि उनको जो है अपने जो है 100% इफिशियंसी शिक्षा में लगाना पड़ेगा, ना कि उनको जो है व्यवस्था करने में, ताकि उनको रहने सहने में दिक्कत ना हो। और ये भी ठीक है, जब शिक्षक सुविधा में रहेंगे तभी वो अपना ज़्यादा एनर्जी और पोटेंशियल लगा पाएंगे शिक्षा व्यवस्था को बिहार का सुधारने में।
तो हालांकि यानी ये बिहार सरकार का ये एक अच्छा कदम है कि शिक्षकों को सुविधा दिया जा रहा है, ताकि बिहार का भी दुर्दशा जो है बदले और बिहार का भी दिन दशा बदले और बिहार भी आगे जो है अग्रणी राज्यों में शामिल हो। हालांकि ये सारा जो है श्रेय जो है अब हमारे सरकार और शिक्षकों के ऊपर है कि बिहार अब बदलता बिहार है और ये बिहार बदलेगा भी, क्योंकि अब सभी शिक्षक जो है अपने नियमित रूप से यानी सही तरीके से अब कार्य में भी जुट चुके हैं और सरकार भी हालांकि शिक्षकों की जो भी कमी थी उसको पूरा करने में जुट चुकी है, ताकि शिक्षकों का भी ये शिकायत न रहे। और आपको पहले से भी हम बार बार बताते रहते हैं कि सबसे बड़ा सरकार के हाथ में होता है कब, जब शिक्षकों का डिमांड मानती है या अन्य किसी कर्मी का डिमांड मानती है, जब चुनाव होता है। और ये आपको ही पता था कि पहले लोकसभा का चुनाव था, तब जाकर के प्रक्रिया शुरू हो गया और अब विधानसभा का चुनाव बच रहा है, तो इसमें सारे प्रक्रिया जो भी बच रहे होंगे वो सारे पूरे हो जाएंगे और जो भी डिमांड्स अभी और भी बची होंगी उसको भी सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। तो चलिए यही सारा अपडेट था, यानी आपको जो है ये टेंशन नहीं लेना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा या नहीं होगा, सक्षमता 2 वाले का या इसका उसका, सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा और अपने सुविधाजनक इलाके में ही होगा। इसके लिए निश्चिंत आप रहिए। हालांकि सारा जो है प्रक्रिया अब चल रहा है और ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द इसको जो है पूरा भी कर लिया जाएगा। तो यही सारा अपडेट था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये चैनल का मुख्य उद्देश्य है आपको हेल्प करना, आपको सपोर्ट करना, और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसी से मेरा मोटिवेशन बना रहता है, ताकि आपके लिए कंटेंट और जो है ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।